परेशान नहीं हो। आराम से भाई साइड में होइए सर, आप लोग बोला जा रहा है फौरन लेके आऊंगा उसको, परेशान नहीं हो। मेरा कोच निकाली ना तुमने ये हम लग जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी यार, मेरी बात तो समझो। ये बहुत गलत हुआ है। बच्चे पर भी रहम नहीं आ रहा, आप लोगों को जरा सा भी रहम नहीं आ रहा बच्चे पर। वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना बच्चा? कैसे रहेगा वो बच्चा अपनी माँ के बिना? आप खुद भी तो सोचो, बच्चे को बहुत प्यार में कर रहे हैं वो बच्चा। हर एक चीज यहाँ पर कम है, वो बच्चा डॉक्टर के यहाँ से अभी अभी आया। इसलिए भी मेरे हिम्मत बनो। ये वीडियो पंजाब के अटारी बाघा बॉर्डर का है, जहां पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजा जा रहा है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए हर तरह का वीजा रद्द कर दिया था और उन्हें देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया था। इस आदेश के बाद कई लोगों को अपने परिवार से बिछड़ना पड़ रहा है। इनमें एक रूबा भी है, वो पाकिस्तान की रहने वाली है। साल 2022 में रूबा का निकाह भारत के रहने वाले तालिब से हुआ था, लेकिन अब दोनों मुल्कों के बीच बिगड़े हालात की वजह से रूबा को देश छोड़ने को कहा गया और उन्हें अपने 1 साल के बच्चे को पिता के पास छोड़ देने को कहा गया। वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। जब ये परिवार बॉर्डर पर पहुंचा तो वहां काफी देर तक हलचल रही। रूबा रोती बिलखती रही। दूसरी तरफ रूबा को विदा करने पहुंची उनकी ननद खालिदा भी रो रो कर सरकार से माँ बच्चे को अलग न करने की गुहार लगाती रही। भाभी थी मेरी रुआ, भाई की हुई थी मेरे इंडिया में, कराची। बच्चे को नहीं जाने दे रहे। 1 साल का बच्चा है सर, वो 10 महीने भी प्रेग्नेंट है दोबारा। उसका एंड टाइम चल रहा है डिलीवरी का। उसको नहीं जाने की इजाजत दे रहे बच्चे को, बोल रहे माँ को भेज दो, बच्चा नहीं जाएगा। कह रहे हैं इंडिया, वो पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या कारण बता रहे, पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। समझ नहीं आ रहा कि वो इन्होंने कुछ नहीं देखा, बस ये देखा कि ब्लू पासपोर्ट कौन सा है और नीला ग्रीन पासपोर्ट कौन सा है। ब्लू वाले यहीं रुक जाओ, ग्रीन वाले चले जाओ, बस। और कुछ नहीं देखा कि उसके अंदर वीजा है नहीं है, कुछ नहीं पता। बाय एयर बोला है कि दुबई के भी चले जाएंगे वो लोग, लेकिन वो 1 साल का बच्चा है, बुखार में तड़प रहा है। अभी उसके फादर को भी वीजा लेनी पड़ेगी, बच्चा अकेले तो नहीं जाएगा ना उड़कर फ्लाइट से। उसके फादर को वीजा लेनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। जब उसकी वीजा आएगी उसके बाद ही तो जा पाएगा। इतने दिन वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? भैया आप उन लोगों को फांसी चढ़ाओ, उन लोगों को गोलियां मार दो, कुछ भी कर दो हमारी भला से, लेकिन इस तरह से माओ को बच्चों से अलग क्यों कर रहे हो? इन लोगों का क्या कसूर? हम तो थे भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं है। जिंदगी में कभी कश्मीर की शक्ल नहीं देखी किसी ने भी। भाई फांसी के तख्तों पे लटका दो। हम मानते हैं कि हाँ उन लोगों ने गलत किया, इतनी इंसानियत है सब में, जो हुआ वो गलत है। वो लोग तो जो थे वो खत्म हो गए, हम लोग उनकी भी दुख समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग जीते जी मार रहे हैं इन लोगों को। जमीन तो बटी थी, अब रिश्ते भी बढ़ गए। भाई दोनों हुकूमतों से मेरा यही अपील है कि प्लीज आप इस तरह से मेरे मत बनिए। इधर अपनी गर्भवती पत्नी रूबा को बॉर्डर पर छोड़ने आए तालिब ने सरकार से क्या अपील की है, ये भी सुनिए। वाइफ को छोड़ना है मैं और बेटे को 2022 में हुई थी। LTV वीजा चल रहा था, वो सब पेंडिंग था, सब कैंसिल कर दिया सबका। 500-700 आदमी तबीयत भी ठीक नहीं, फिर बेटे की तबीयत ठीक नहीं, माँ की वजह से रो रहा है बहुत ज़्यादा। वो सरकार से क्या अपील करें सर? सरकार से अपील यही है कि हम परेशान हो रहे हैं बच्चे। वहाँ से लोग वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, जब भी तो वीज़ा दिए बच्चे की पाकिस्तान एम्बेसी ने। ये लोग एंट्री करने क्यों नहीं दे रहे? बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा आप बता दो? कौन सा कानून है माँ से अलग करने का? वहीं अटारी सीमा पर अटके कई पाकिस्तानी नागरिक आखिरकार शुक्रवार को अपने मुल्क पहुंच गए। इस दौरान वो काफी खुश भी दिखे।
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम सरकार का कि हमें अपने घर भेज दिया। हाँ, दोनों सरकार 3 दिन बाद यहाँ रुके, बहुत खुश है। क्या कहेंगे सरकारों के लिए, क्या कहेंगे? सरकार के धन्यवाद की मेहरबानी है जो हमें इजाजत दे दिया। मैं अपने भरोसे बस बाबा जी बैठा आज खुश हो जा रहे? बहुत खुशी हो रही है, अपने बच्चे के पास चली जाऊंगी, इससे बढ़ के क्या खुशी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया।